Hello everyone, this is Yogesh Kumar Sharma and today we will discuss the new chapter of engineering mechanics, that is the centroid. आपको इससे पहले मैंने ट्रसेस के बारे में, ट्रसेस बाय जॉइंट एंड सेक्शन के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। एंड उसमें हमने देखा था कि हम कैसे इक्विलिब्रियम को यूज करते हैं और फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। इस नए चैप्टर में सेंट्रोइड में हम देखते हैं कि हमारे पास जो एंगल बनते हैं, एंगल इन द सेंस कि जैसे हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हेमिस्फेयर बन रहा है, उनका हम सेंटर कैसे निकालते हैं और सेंटर निकाल के हम उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर अ गेट एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड ऑल्सो द बीटेक एग्जामिनेशन। सो हम स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या रहेगा। लोकेट द सेंट्रोइड फॉर द गिवन शेप। जो आपको शेप हमने सामने शो की है, इस शेप के बेस पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है सेंट्रोइड। बेसिकली जैसे हमारे पास अगर हम बात करें कि ये हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का आपको सेंटर फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका सेंटर फाइंड आउट करना है एंड इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। अलग अलग शेप होती है, अलग अलग शेप को हम सेंट्रोइड उसका निकालते हैं। और सेंट्रोइड निकालने का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला समझ लो या इसकी इक्वेशन समझो। सबसे पहले तो वो सेंट्रोइड की होती है सी मीन सेंट्रोइड एंड एक्स बार कोमा बाई बार, आपको ये निकालने पड़ते हैं। हम समझेंगे कि एक्स बार कैसे फाइंड आउट किया जाता है, बाई बार कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि आपको इस तरह का एक टेबल बना लेना है सबसे पहले। एंड टेबल में सबसे पहले क्या लिखना है? सीरियल नंबर, फिर आ जाएगा शेप एंड देन एरिया। एरिया मीन अगर यहाँ पे मीटर में वैल्यू यूनिट जो है वो मीटर है, तो हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। एक्स, एक्स मीन this direction is the x direction and this direction is the y direction, right? So x direction की तरफ जाते हुए कितना हम जा रहे हैं वो भी मीटर में लिखना है एंड y डायरेक्शन मतलब मीटर में लिखना है। एंड ax मीन एरिया मल्टीप्लाई x, जो वैल्यू आएगी वो मीटर क्यूब में आएगी एंड एरिया मल्टीप्लाई y, वो वैल्यू आ जाएगी ए वाई में। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। इसके बाद होता है हमारे पास जो सीरियल नंबर है, उसमें मैंने लिख दिया 1 2 एंड 3। सबसे पहले मैंने इसमें ड्रॉ कर दिए जो मेरे को शेप्स दिख रही हैं। मुझे एक ये शेप दिख रही है, एक ये शेप दिख रही है क्वेश्चन में, और लास्ट शेप दिख रही है ये वाली। सो इन तीनों शेप्स को मैंने बना लिया। नेक्स्ट मेरे पास होता है कि मैं अब इसमें रेफरेंसेस किसको मानूं? रेफरेंसेस मैं मानूंगा एक एक्स को, मतलब एक्स एक्सिस को, ये भी रेफरेंस है एक, और एक वाई रेफरेंस है मेरा। क्वेश्चन में गिवन भी होगा, अगर नहीं गिवन है तो आप इसको रेफरेंस मानो। रेफरेंस मत आधार। इस बेस के किस के बेस पे आप काम को एक रिजल्ट तक लेके आओगे, वो क्या होता है? रेफरेंस। सो हमें अब हम समझेंगे कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स हैं, उन शेप्स के बेस पे हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को निकालने के लिए हम जब रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं उसका सेंटर बनाते हैं। इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझते हैं ना, एक एक पॉइंट को बड़े प्यार से समझाऊंगा। आप एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आएगा। रेक्टेंगल में जब मैं इस पॉइंट को डिफाइन करता हूं तो इस पॉइंट के इस तरफ को जो जा रही है इसको मैं बोलूंगा एक्स, एंड इसको क्या बोलूंगा? एक्स। एंड जो इस डायरेक्शन की तरफ जा रही है वो क्या होगा? वाई। वाई। हमारे पास
इधर से लेके इधर तक क्या है b, तो हाफ कितना हुआ b/2, और दूसरी जब तरफ जो बच गया वो b/2। हम इधर से इधर तक किसको बोलेंगे h मीन हाइट, और हाफ क्या हो जाएगा h/2 एंड h/2। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है b मल्टीप्लाई h, b मीन लेंथ या बेस, h मीन हाइट। सो एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, तो फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई h। सेकंड, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास इस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास जो इसका सेंटर बनेगा वो सेंटर बनेगा ये, यहां से यहां तक हो जाएगा x, और ये अदर साइड हो जाएगा y। अगर मुझे इसका इधर से लेके इधर तक का पॉइंट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा 2h/3, एंड जो बाकी जगह बच जाएगी वो होगी h/3। सेम वैसे ही अगर बेस की बात करें तो बेस का ये वाला पॉइंट होगा b/3, एंड जो अदर बच जाएगा वो होगा 2b/3। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू हाफ BH, 1/2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई h। सेमिस्फेयर अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो सेमिस्फेयर का सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं या एरिया कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसका सेंटर बनाएंगे हम। सेंटर से इस साइड जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा x, एंड अदर साइड क्या हो जाएगा y, एंड दिस टू दिस डिस्टेंस कितना होगा r-4 डिवाइडेड बाय 3 पाई। और जो अदर साइड बच जाएगी उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई। हमारे पास इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या है, ये r है और ये भी r है, मतलब दोनों ही रेडियस है। ठीक है, हेमिस्फीयर में हाफ हाफ रेडियस होते हैं। और एरिया निकालना, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है πr² डिवाइडेड बाय 2। क्वार्टर स्क्वायर सर्कल आपको निकालना है तो ये कैसे निकालोगे, इसका भी एक सेंटर बनाओगे और सेंटर से लेकर अप पॉइंट तक की इक्वेशन बनती है r-4r डिवाइडेड बाय 3 पाई, और जो बाकी है 4r 3 पाई, राइट। एंड ऐसे ही हम बेस को भी निकालते हैं। बेस का सेंटर से इस पॉइंट तक का हमारा इक्वेशन बनती है 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई, अदर r-4r डिवाइडेड बाय 3 पाई। एरिया कैसे निकालते हैं हम क्वार्टर सर्कल का, एरिया इज इक्वल टू πr² डिवाइडेड बाय 4, राइट। अब हमारे पास तीन शेप है। सबसे पहली शेप है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारे पास ये बना दी शेप में। फर्स्ट आपको देखते जाओ एक एक करके। ये फर्स्ट हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का इस सेंटर बना, एक इस साइड चला गया, एक इस साइड चला गया, राइट। अब आपको क्या करना है, इसका निकालना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई एच। तो हमारे पास जो शेप है, इस शेप में b कितना है 6 एंड h कितना है 2, तो 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 12। तो एरिया कितना आ गया 12 मीटर स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल में हमें निकालना है एरिया, तो इसका कैसे निकालेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई h। वही इक्वेशन हम पुट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 और हाफ करेंगे तो कितना आएगा 3, राइट। इसके बाद हमारे पास हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का रेडियस कितना दिया हुआ है 3। अब हेमिस्फीयर का एरिया का फॉर्मूला क्या है πr² डिवाइडेड बाय 2। तो πr² डिवाइडेड बाय 2 जो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे r की, तो वो आ जाएगा 14.137, करेक्ट। सो आपका एरिया आपने फाइंड आउट कर लिया। अब एरिया फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, x y एंड ax एंड ay। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे,
रेक्टेंगल, सबसे पहले मैंने इस रेक्टेंगल को बना दिया, इस पॉइंट पे रेक्टेंगल को बना दिया। रेक्टेंगल का ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से जो ये जा रही है इसको बोलेंगे x, और अदर साइड हो जाएगी y। x को निकालने के लिए क्या होगा, by2, एंड y को निकालने के लिए hy2। अब अगर मुझे x निकालना है, x मीन ये वाली डायरेक्शन निकालनी है, ये वाली डायरेक्शन। अगर मुझे x निकालना है तो b कितना है, मेरे को क्वेश्चन में b कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया। अगर मेरे को ये पता लग जाए कि यहां से यहां तक कितना है, तो मैं उतना इधर भी रख सकता हूँ। रेडियस कितना फाइंड आउट किया है, रेडियस कितना आपको गिवन है, 3। सो ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये कितना हो गया, 6। इसका मतलब इस रेक्टेंगल का जो बी है वो कितना है, 6। तो 6/2 कितना आ जाएगा, 3। तो x में कितना लिख देंगे, 3। y, y क्या है, h/2, y कितना गिवन है, 2। तो 2/2 1 1। अब आपको ax निकालना है। ax कैसे निकालेंगे, एरिया मल्टीप्लाई x। एरिया कितना है, 12, x कितना है, 13। 12 मल्टीप्लाई 3, 13 नहीं, सॉरी 3। 12 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 36। एंड ए वाई कैसे निकालेंगे, 12 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 12। राइट, आई होप सो कि आपको एक एक स्टेप समझ में आ रहा है। बहुत इजी है, बस एक बार कंसंट्रेशन देने की जरूरत। नेक्स्ट, अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। राइट एंगल ट्रायंगल का हमारा सेंट्रोइड है ये पॉइंट, इससे ये वाला आ जाएगा x और ये वाला आ जाएगा y। सो हमारे पास, अब हम राइट एंगल ट्रायंगल को मेन फिगर से समझते हैं। सो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, x। एंड इधर से लेके इधर तक क्या हो जाएगा, y। सो x निकालने के लिए आपको पता है यहां से लेके यहां तक कितना है, 6। और इधर से इधर तक आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, x इक्वल टू b/3। हमने पहले देखा है ये वाले, b/3। सो b कितना है आपको, 3 गिवन है b। तो 3/3 1। तो 6 प्लस 1 7। x कितना निकल गया, 7। ऐसे y निकालो, y हमारे पास कितना है, h/3। h कितना गिवन है आपको, मतलब इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस कितना गिवन है, 2। तो 2/3 आंसर आ गया 0.666 मीटर। अब आपको ax निकालना है। तो a कितना था राइट हैंडेड ट्रायंगल का, 3। तो 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 21। एंड 3 मल्टीप्लाई 0.666 is equal to 1.998। ग्रेट। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेमीस्फेयर, सॉरी सेमी सर्कल। सेमी सर्कल हमने समझा था कि सेमी सर्कल का जो सेंटर होता है वो ये पॉइंट होता है। आपको क्या निकालना है, इधर से इधर तक का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। बट हमें मेन डायग्राम को समझना है। हमारा हेमी सर्कल जो है इसका सेंटर पॉइंट है, इधर से इधर तक हो जाएगा x, और इधर से नीचे तक हो जाएगा ये y। आपके पास इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दिया है 2, जो कि गिवन है। हम आपको क्या फाइंड आउट करना है, इधर से इधर तक का फाइंड आउट करना है। एंड ये x भी देखना है कितना आ रहा है। सो पहले x की बात करते हैं। x क्या है, अगर ये हेमी सर्कल है, हेमी सर्कल का सेंटर से लेकर एक तरफ डिस्टेंस होता है रेडियस। सो x कितना आ गया, x इज इक्वल टू r। r मीन 3 गिवन है हमें। तो x कितना हो गया, 3।
y की बात कर लें, आपके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो है वो डिस्टेंस कौन निकालेगा, ये इक्वेशन 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई। 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई को प्लस कर देंगे हम 2 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 3.273। अब हम ax निकालेंगे। ax कैसे निकलेगा, एरिया मल्टीप्लाई 3, तो वो निकल जाएगा ax, एंड एरिया मल्टीप्लाई y वो निकल जाएगा ay। यहां तक क्लियर है आपको। अब हमारे पास नेक्स्ट थिंग आती है कि जो आपने ये ग्राफ ये टेबल बनाया, इस टेबल में समीशन निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे समीशन समीशन ऑफ ए, मतलब समीशन ऑफ एरिया। ये 12, 3 और 14.137 को प्लस करेंगे, हमारे पास आ गया 29.137। ऐसे ही समीशन ऑफ ए एक्स, यहां लिख देते हैं समीशन ऑफ ए एक्स, कितना निकला 36 प्लस 21 प्लस 42.411, हाउ मेनी 99.411। ऐसे ए वाई 12 प्लस 1.998 प्लस 46.27, ये वैल्यू निकली है समीशन ऑफ ए वाई की। तो कितनी है 60.268। अब हमने जो समीशन ऑफ ए, समीशन ऑफ ए एक्स, समीशन ऑफ ए वाई फाइंड आउट किया है, उसके बेस से हम निकालेंगे एक्स बार और वाई बार। अब देखो एक्स बार निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ ए। समीशन ऑफ ए एक्स कितना है, अभी निकाला हमने 99.411, हमने वो पुट कर दिया। ए समीशन ऑफ ए कितना है 29.137, इसको हमने पुट कर दिया, आंसर आ गया 3.411 मीटर। ऐसे ही हम फाइंड आउट करेंगे वाई बार। फॉर्मूला है समीशन ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ ए। समीशन ऑफ ए वाई कितना है 60.268, वैल्यू पुट कर दो। समीशन ऑफ ए कितना है 29.137, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया 2.068 मीटर। सेंट्रोइड क्या था, C इज इक्वल टू एक्स बार और वाई बार। तो एक्स बार कितना है 3.411 मीटर एंड वाई बार कितना है 2.068। ये हमारा था सेंट्रोइड का क्वेश्चन। हमने सेंट्रोइड का पहला क्वेश्चन अच्छे से समझा है। आई होप सो कि आपको एक एक चीज बड़े प्यार से समझाई है मैंने, तो आपको समझ भी आई होगी। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, दोबारा उसे भी देख सकते हो, ये आपके लिए ही है। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आप वीडियोस देखते रहें और अपना जो है वो प्यार देते रहें, और थैंक यू।